दोस्तों, होलिका दहन के बाद होली की जो राख होती है उससे कई उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि होली की राख से किए गए उपाय अचूक होते हैं और बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। होलिका की राख से कुछ आसान से उपाय करके आप अपने जीवन से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों और दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको होलिका की राख यानी कि होलिका की भस्म से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर पर किसी की बुरी नजर है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है या किसी तरह की कोई परेशानी है, धन का अभाव है, तो आप होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को अपने घर ले आएं। ध्यान रखें, होलिका की राख आप स्नान करके ही अपने घर लेकर आएं। फिर राख लाने के बाद आप होलिका की राख को अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। नजर लगी होगी तो वह भी हट जाएगी। घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धन का लाभ होगा। अगर आपके घर के आसपास और घर हैं और आप चारों तरफ राख नहीं छिड़क सकते तो आप अपने घर के चारों कोनों में राख छिड़क दें। ध्यान रखें, आप रोज सुबह घर में झाड़ू लगाने के बाद ही राख को छिड़कें। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। होलिका की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका की राख को अपने मस्तक पर लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन होलिका की राख को सही तरीके से ही लगाना चाहिए। होलिका की राख सही तरह से लगाने के लिए अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड की 3 उंगलियों पर आप राख लगाएं और अपने माथे पर बाईं ओर से दाईं तरफ यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ 3 रेखाएं खींचें, जैसे भगवान शिव के माथे पर होती हैं। इसे त्रिपुंड कहा जाता है। इस तरह होलिका की राख मस्तक पर लगाने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है व घर में सुख समृद्धि आती है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए और धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आप होलिका की राख को अपने घर में लाकर रख लें और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो पुरुष अपने मस्तक पर होलिका की राख से तिलक करें और महिलाएं अपने कंठ पर यानी कि गले पर होलिका की राख से तिलक करें। ऐसा करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार होलिका की राख में बुरी शक्तियों को दूर रखने की शक्ति होती है। मस्तक पर होलिका की राख से तिलक करने से बुरी शक्तियां आपसे दूर रहेंगी और आपको किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, नवग्रह से संबंधित किसी भी दोष से आप पीड़ित हैं या शनि देव की कोई महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो आप एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें 1 चुटकी होलिका की राख डाल दें। अब इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप रुद्राक्ष की माला पर करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। शनि देव से संबंधित दैया साढ़े साथी से भी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है और इलाज करने के बाद भी फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप होली की 1 चुटकी राख लें और उससे कागज में रखकर एक पुड़िया बना लें। अब इस पुड़िया को आप बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रात के समय रखें। ऐसा करने से बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान रखें, आपको रोज रात को यह पुड़िया रखनी है और अगले दिन इस पुड़िया को बदलकर आप दूसरी पुड़िया रख दें और इस पुड़िया को उठाकर एक जगह साइड में रख दें। इस तरह आपको लगातार 41 दिन तक करना है। 41 दिन करने के बाद सारी आप पुड़िया इकट्ठी ले जाकर शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें।
बीमारी दूर होती है, असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ धन संबंधी कोई भी समस्या है, कमाई तो है लेकिन खर्चे उससे भी ज़्यादा हैं, धन की हानि होती है, बेफिजूल में धन खर्च होता है, तो आप होलिका दहन के दूसरे दिन अपने घर होलिका की राख लाएं और इस राख को लाल रुमाल में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर यानी कि तिजोरी में रख दें। अगर ऐसा कोई स्थान ना हो तो आप किसी साफ स्थान पर इस पोटली के साथ कुछ रुपए रख दें। ऐसा करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पैसों में बरकत होगी, बेकार के खर्चे रुक जाएंगे और धन की हानि नहीं होगी। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है, घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो इसका मतलब है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काले रंग के कपड़े में होलिका दहन की थोड़ी सी राख रखकर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में पॉजिटिविटी का एहसास होगा और जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सभी प्रेम से रहेंगे, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस तरह पोटली लटकाने में हिचकिचाहट महसूस हो तो आप पोटली लटकाकर उसके ऊपर एक बंधन बार यानी कि डोर हैंगिंग टांग दें। इससे वह पोटली दिखेगी नहीं। अगर आपके घर पर किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति का साया हो, कोई भी भूत प्रेत व्याधा हो, किसी की बुरी नज़र लगी हुई हो, तो आप होलिका की राख को लाएं और होलिका की राख को राई में मिलाकर आप अपने घर में रख लें। अब इस राई को आप अपने घर में शुक्रवार और शनिवार की रात को डालें। आपको यह राई अपने घर के सभी दरवाजे, खिड़की पर, जमीन पर और बिस्तर पर, जिस पर आप सोते हैं, और बेड के नीचे भी जरूर डालनी है। आपको यह राई बाथरूम में हर जगह अपने पूरे घर में डालनी है। आप हल्की हल्की यह राई पूरे घर में डाल दें और दूसरे दिन सुबह उठकर झाड़ू से झाड़कर इस राई को घर से बाहर कर दें। ऐसा करने से घर में जो भी भूत प्रेत व्याधा होगी वह दूर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख रोगी के शरीर में लगाएं और तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। यह सभी सामग्री यानी कि 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारकर होलिका में डालना है। रोगी व्यक्ति खुद भी यह डाल सकते हैं या परिवार का कोई अन्य सदस्य भी डाल सकता है। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन व वशीकरण से आक्रांत हो तो वह व्यक्ति भी यह चीजें अपने ऊपर से 21 बार उतारकर होलिका की अग्नि में डाल दें और फिर दूसरे दिन उसी होलिका की राख अपने शरीर पर लगाएं। फिर गर्म जल से स्नान करें। ऐसा करने से सभी बुरी चीजों के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से शत्रु का नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा।
शास्त्रों में बताए होलिका की राख के ये आसान से उपाय करके आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।